Hello, my dear friends. Welcome to you in YouTube channel Learning with Aradhna Ma'am, and we were discussing the 11th standard history topic, the empire across three continents. Today we are going to discuss the economic expansion, and I'm not going to waste any time. Directly, without any introduction, without any revision of the previous videos which we have uploaded, move to the today's topic, economic expansion. अब अम्पायर इतना ज्यादा वास्ट फैला हुआ था, इसकी वेल्थीस्ट बहुत सी स्टेट थी, ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस थी, तो इसका इकोनॉमिक एक्सपेंशन हम लोग आज इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज्यादा रिच था, फैला हुआ था। ऑब्वियसली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत अच्छा था, वेल डेवलप था। इसकी हार्बर मीन्स सी कोस्ट पे, जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके ठहरते हैं, जहाँ पे गुड्स लोड होते हैं, माल जिसको हम लोग कहते हैं अपलोड लोड होते हैं और उतारे जाते हैं। इसको हिंदी में आई थिंक बंदरगाह कहा जाता है। ये जो था हार्बर, माइंस, क्वेरीज, ब्रिक यार्ड, ऑलिव ऑयल, ये सब कुछ इसका बहुत ज्यादा डेवलप था, इंडस्ट्रीज सारी की सारी, और बहुत ज्यादा यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था। यहाँ पे ट्रेडेड एंड कंज्यूम ह्यूज क्वांटिटीज व्हीट। यहाँ पे मेनली क्रॉप्स जो थी वो व्हीट, वाइन और ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता था, और उनका ट्रेड बहुत ज्यादा होता था। कंज्यूम करेंगे तभी ट्रेड होगा ना। ये जो थी कुछ एक स्टेट थी, इसको सप्लाई करती थी रोम को, और किस तरह से कैसे ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो था मेनली जो ऑलिव ऑयल था वो स्पेन से होता था, इसको एक्सपोर्ट, और गैलिक जो थी वो प्रोविंस थी। बट स्पेन जो था, कंपटीशन देखो कितना एट दैट टाइम, स्टिफ कंपटीशन। बिफोर स्पेन देयर वाज इटली की मोनोपोली थी, बट इटली के बाद फिर स्पेन ने इसको ओवरटूक किया है, इसकी जगह पे आ गया, कंपीट किया, जिसको हम लोग कहेंगे ऑब्वियसली क्वालिटी अच्छी होगी और प्राइसेस भी कम होंगे। आज की देख ही रहे हैं हम लोग कौन सा प्रोडक्ट अच्छा समझ या लाइक करते हैं, जिसकी क्वालिटी चीप एंड बेस्ट, क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी अच्छे हैं, हमारी पॉकेट में है, ओके, जो हमें बेनिफिट, फायदा, जो हमारा पैसा बचाते हैं। सिमिलरली पहले इटली जो था वो नंबर 1 था ऑलिव ऑयल सप्लाई करने में, बट उसके बाद स्पेन की इंडस्ट्री आ गई, स्पेन आ गया आगे ऑलिव ऑयल सप्लाई करने में। बट कंपटीशन देखो कितना स्टिफ है कंपीट करने के लिए। इसको बाद अफ्रीका आ गया है, नॉर्थ अफ्रीका, आपको पता वहां पे रहा है अंपायर, रोमन अंपायर जो है नॉर्थ अफ्रीका के अंडर रहा है रोमन अंपायर के। और इसके बाद ईस्टर्न, ठीक है, ईस्ट एशिया जिसको हम लोग, एशियन कंट्रीज जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये आगे हैं इनको compete करने के लिए, इजिप्ट वगैरह, ओके। ये जो थी इटली में सबसे पहले जो थी, इसकी क्रॉपिंग कंडीशन जो थी बहुत अच्छी थी, लेसर कंटेंट, और ये ऑलिव ऑयल की कंडीशन पहले बहुत अच्छी होती थी क्योंकि क्रॉपिंग कंडीशन बहुत अच्छी है। बट उसके बाद देखिए स्पेन ने भी डेवलप की और स्पेन आ गया, फिर अफ्रीका ने, नॉर्थ अफ्रीका ने इसको compete किया। लिक्विड वाइन जो थी और ऑलिव ऑयल जो थे, ये दोनों लिक्विड है, आपको पता ही है, ऑलिव ऑयल भी लिक्विड है, तेल है, और वाइन तो आपको पता ही है, ओके। ये लिक्विड उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट करने, हाउ इतना इंटेलिजेंट वर्क इनका, इतना समझदारी का, ये देखिए आप, ये जो थे ट्रांसपोर्टेड ऑलिव ऑयल जो थे ट्रांसपोर्ट होते थे कंटेनर्स में, और इन कंटेनर को एम्फोर्ड कहते थे, और ये कंटेनर मिट्टी के बने होते थे, इस तरह की मिट्टी के बनाए और पकाए जाते थे कि इनकी फ्रेग्रेंस और श्रेड्स जो थे वो जो थे सेम बरकरार रहे, ओके, फ्रेग्रेंस में भी कोई फर्क ना पड़े। इनके कंटेनर्स आपकी बुक में व्यू दिया हुआ है, पिक दिया हुआ है, ये इस तरह से बढ़िया। और जो मॉन्टे टेस्टोसियो, ये रोम के है, ये हिस्टोरियन, और ये जो है उन्होंने कंटेन द रेमनेंट्स ऑफ ओवर 50 मिलियन वेसल्स, इनको इकट्ठे इन्होंने 50 मिलियन वेसल्स जो है, खाली मटके, जो मटके के स्टाइल के
बने होते थे ये कंटेनर, उनको इकट्ठा किया है, उनकी मिट्टी चेक की है, कहाँ से कौन से कैसे पकाया गया मेडिटेरियन। सो तभी ये पता चला कि ये इस एरिया के हैं और मिट्टी को मैच किया गया। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको पता है बड़ा लॉन्ग काम होता है। सो इस एरिया में ये ज्यादा बनते थे और ये आर्कियोलॉजिस्ट ने किया। स्पेनिश ऑलिव ऑयल जो था ये बहुत ज्यादा वास्ट कमर्शियल एंटरप्राइज था, एक बिजनेस, बहुत मैसिव स्केल पे ट्रेड जो था, कमर्शियल एंटरप्राइज जिसको कहा जाता है। और ये अपने पीक में था स्पेनिश ऑलिव ऑयल, ये था 140 और 160, ठीक है, 140 एंड 160 जब ईयर थे तब में था। और उसके बाद जो है ये जो लेके जाते थे ऑलिव ऑयल, मैंने कहा ना एक खास स्पेशली एक कंटेनर प्रिपेयर किए जाते थे, बनाए जाते थे, बेक किए जाते थे मिट्टी के, जिसमें फ्रेग्रेंस और श्रेड इसके जो है उनको जरा भी नुकसान ना रहे और ये बरकरार रहे, चाहे महीनों चाहे साल लग जाए इनको ट्रांसपोर्ट में, आने जाने में, ले जाने में। सो ये इस तरह से रहे। और ये कंटेनर जो थे ड्रेसल 20 इनका नाम था। ड्रेसल 20 रोमन एम्पायर ने या स्पेनिश लोगों ने नहीं रखा था, ये ड्रेसल 20 उसके नाम पे रखा गया है जिसने इनको डिस्कवर्ड किया, ठीक है, जिसपे आर्कियोलॉजिस्ट ने, उसका नाम ड्रेसल था और उसी के नाम पे ये वेसल का नाम रख दिया गया है, ड्रेसल 20, जिन्होंने पूरा सर्वे किया गया कि कौन सी कंट्री की, कौन सी स्टेट की मिट्टी के साथ ये मैच करे, कहाँ पे बने, कैसे, उनके नाम पे ही है। और स्पेनिश प्रोड्यूसर्स जो थे इनको बाद में, ठीक है, स्पेनिश प्रोड्यूसर ने भी मार्केट को कैप्चर किया, कब्जा किया मार्केट पे। कैसे? इटली से। पहले इटली छाई हुई थी, नंबर 1 थी ऑलिव ऑयल को सप्लाई करने में। और स्पेनिश प्रोड्यूसर ने फिर मार्केट को कैप्चर किया है इटली से ऑलिव ऑयल की। फिर उसके बाद आ जाइए रिपीटेडली कंपटीशन, मैंने आपको कहा बड़ा स्टिफ था उस टाइम पे भी, चीप एंड बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। ऑल्दो द रोमन एम्पायर बहुत एंशियंट टाइम है, बट द सोसाइटी वाज नॉट प्रिमिटिव एंड बैकवर्ड। देखो कितनी मॉडर्निटी थी उनमें, सपोज थी, कंपटीशन ट्रेड में चल रहा है, कमर्शियलाइजेशन है और हर कोई चीप एंड बेस्ट आज के टाइम पे जैसे चल रहा है कि हर कंपनी जो है compete करी एक दूसरे को, अपनी क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव करे, नए प्रोडक्ट और अच्छे रेट भी, प्राइसेस भी ज्यादा ना हो। यही रोमन एम्पायर में हो रहा है। क्या हो गया? पहले इटली था ऑलिव ऑयल में, फिर कौन आ गया? स्पेन। अब स्पेन को compete, उससे मार्केट कैप्चर कौन करने आ गया? नॉर्थ कोरिया, ठीक है, यही रिपीटेड किया। नॉर्थ कोरिया ने सॉरी नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने इसको कैप्चर कर लिया, डोमिनेट किया है 3rd 4th सेंचुरी ने ऑलिव ऑयल की मार्केट प्रोडक्शन में। नॉर्थ कोरिया ने इसको, उसके प्रोड्यूसर ने कैप्चर कर ली है। फिर लेटर ऑन, ये तो 3rd 4th सेंचुरी हो गया, 5th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, 425 में नॉर्थ अफ्रीका से पहले कौन था? इटली। इटली से मार्केट किसने छीनी? स्पेन ने। इटली को कंपटीशन किसने दिया? स्पेन ने। स्पेन को अब compete कौन कर रहा है? कंपटीशन और कैप्चर किसने की मार्केट? नॉर्थ अफ्रीका से। अब नॉर्थ अफ्रीका से कंपटीशन कौन और मार्केट कौन कैप्चर करने आ गए हैं? 425 में ये हैं आपके कंट्रीज ऑफ, अगेन ये है सदर्न अफ्रीका, माइनर टर्की है, पैलेस्टाइन है, सीरिया है, ठीक है, टर्की, सीरिया, पैलेस्टाइन, ये कुछ एक कंट्री है। इन्होंने अब मार्केट को कैप्चर कर लिया है ऑलिव ऑयल की, ठीक है। सो प्रॉस्पेरिटी जो थी हर रीजन की अलग अलग थी, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर थे कुछ एक रीजन, कुछ एक स्टेट्स आप समझ लो, एरियाज आप समझ लो, बस वो इसीलिए कि गुड्स की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो भी स्टेट, जो भी रीजन अच्छा रख लेता था, अपने प्रोडक्ट, अपने गुड्स की क्वालिटी मेंटेन कर लेते थे और क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट, ओके, ट्रांसपोर्ट जो है फैसिलिटी वो अच्छी देते थे और प्राइसेस अच्छे, ठीक है।
वो तो थे compete करते रीजन में, वेल्दियर रीजन थे और रिच रीजन हम लोग कह सकते हैं, प्रॉस्परस थे। बट ये रोज और फेल, ऊपर नीचे कंपटीशन होता रहता था, कभी कोई स्टेट हाई पे, कभी कोई डाउन पे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ऑलिव ऑयल का। ऑलिव ऑयल पे पहले कौन सी स्टेट, सबसे पहले इटली थी। इटली से कैप्चर की मार्केट स्पेन ने, स्पेन से कैप्चर कर ली नॉर्थ अफ्रीका से, नॉर्थ अफ्रीका से आगे हैं सीरिया, टर्की, पैलेस्टाइन। ठीक है, ये कंपटीशन चलती रहती थी। रीजनल प्रॉस्पेरिटी उनकी डिपेंड करती थी उनकी ट्रांसपोर्ट, गुड्स की क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड रेट्स जो थे। ठीक है, कितनी मैन पावर उनकी वर्किंग है, कितना वो कंपीट और प्रोडक्शन कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। और ये हमें हिस्टोरियन स्टारबो और पिलानी बता रहे हैं। रोमन एम्पायर जो था इसमें बहुत से रीजन इंक्लूडेड थे और रेपुटेशन जो थी एक्सेप्शनली, कुछ की खास रीजन बहुत ज्यादा फर्टाइल थे, फर्टिलिटी के लिए मशहूर थे। और ये जो थे फायम इजिप्ट में, ठीक है, फायम इजिप्ट में, कंपानिया ये इटली में थे, सिसिली और गलीलियो, ठीक है, बाइसेप ये ट्यूनिशिया और सदर्न गोल, ये कुछ एक जो थी ये बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, उपजाऊ जमीन जिसको हम लोग कहते हैं, जहां पे फर्टिलिटी ऑफ लैंड है ऑब्वियसली वहां पे क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी और वो रिच, उतना ही अपना प्रोडक्ट सेल करके वो स्टेट रिच हो जाएगी ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जहां पे लैंड फर्टाइल बहुत ज्यादा, वहां पे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा होगी। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए, लेबर चाहिए, लोग चाहिए, तो वहां पे सेटलमेंट भी ज्यादा थी, डेंसली पॉपुलेटेड जिसको हम लोग कहते हैं, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी इन रीजन्स में ड्यू टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। ये कुछ एरियाज हैं यू हैव टू मेमोराइज, बट ये कुछ एक तो एरियाज जो थे फर्टाइल थे, दैट्स व्हाई दे वर रिच एंड डेंसली पॉपुलेटेड, क्योंकि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स हो रही है, वहां पे ग्रो हो रही है और सेल कर रहे हैं मार्केट में, वेल्थियस्ट स्टेट बन गई है ये सारी की सारी। ओके, बट कुछ एक स्टेट, ये सदर्न स्पेन तो आपको पता ही है जहां पे ऑलिव ऑयल भी होता था। सो बट कुछ एक जो स्टेट जो थी, ये बताया गया बेस्ट काइंड ऑफ वाइन भी सेल की जाती थी और बनाते थे ये सारे के सारे सदर्न स्पेन, ये हिस्टोरियन जोसेफ ने बताया, और ये एक्सपोर्ट भी की जाती थी। ये फर्टाइल जो स्टेट थी, कल्टीवेशन करती थी क्रॉप्स की, और ये ग्रेन करते थे, व्हीट, वाइन एंड ऑलिव ऑयल, सारी की सारी एक्सपोर्ट करते थे रोमन को। और लार्ज बहुत सी टेरिटरी इस तरह से वेल्दियर थी और बहुत ज्यादा एडवांस थी, बट दैट डजंट मीन कि सारी की सारी स्टेट जो थी, सारे के सारे रीजन जो थे रोमन एम्पायर के, दे वर एडवांस्ड एंड रिच एंड डेवलप्ड, नॉट एट ऑल। कंपैरिजन और डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस इन द रोमन एम्पायर। ओके, स्टेट रीजन के बीच में ह्यूज डिफरेंस, कुछ एक तो इतनी एडवांस थी, इतनी डेवलप थी और वेल्थियर स्टेट थी, उनकी कंपैरेटिवली बहुत सी स्टेट लेस एडवांस थी, बैकवर्ड थी, अंडर डेवलप्ड थी या पुअर कह लो, ठीक है, सारी तरह की सेम नहीं थी। और ये जो थी कौन कौन सी थी, लार्ज टेरिटरी, लेस एडवांस थी, और ये सबसे पहले तो ये ट्रांसह्यूमनी, ये ट्रांसह्यूमनी बेटा बच्चे पहले ये समझ लो, ये एक ट्राइबल ग्रुप थे, स्पेशली जैसे नोमैडिक पीपल, कबीले के चारवाहे लोग, these people keep on moving from one place to another place in search of fodder for their animal and food grains for themselves. ये अभी भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं, नोमैडिक ग्रुप्स, बट लिमिटेड इन द वर्ल्ड। सो ये कुछ एक जो थे ट्रांसह्यूमनिक, ये जो थे नॉर्थ अफ्रीका में थे। ओके, और इनकी मूवमेंट जो है वो काफी रिस्ट्रिक्टेड होगी। रोमन एम्पायर ने इनके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शन, पहले तो इनकी मूवमेंट बड़ी फ्री थी, एक जगह से दूसरी जगह जहां मर्जी घूमे फिरे, फॉडर फूड ग्रेन जहां से मर्जी कलेक्ट करें, अपने एनिमल के प्रोडक्ट सेल करें अपनी मर्जी।
अब रोमन लॉ चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली इनको वर्क करना पड़ेगा। सो इनकी मूवमेंट के ऊपर भी बहुत असर पड़ा है। और ये जो थे ट्रांसह्यूमनी, ये थे न्यू मीडिया में, जिसको प्रेजेंट टाइम का, मॉडर्न टाइम का अल्जीरिया कंट्री है, वहां के ये रहने वाले थे। और ये जो थे अपने साथ ही एक ओवन शॉप, ओवन दिखा ना, ओवन शेप की एक हट भी, अपनी हट जो है ना ओवन शेप की बनाई होती थी, और वो साथ लेके कैरी करते थे, जहां पे भी रहना है उस हट को सेट कर ले। और उस हट का नाम था मपालिया। ओके, ये हट साथ लेके चलते थे इसी तरह से। और इसी तरह से साउथ स्पेन तो हमने डिस्कस्ड कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड दैट नॉर्थ South Spain was quite rich and wealthier due to the olive oil production. But अब North Spain जो है वो backward था, वो अंडर डेवलपमेंट था। और ये जो था लेस डेवलप था। सेल्टिक स्पीकिंग जो पीजेंट्री थी, पीजेंट थे, ये सेल्टिक लैंग्वेज बोलते थे, और ये हिल टॉप के ऊपर रहते थे। ये भी पुअर विलेजेस थे अंडर, ठीक है, कास्टेला। ये बहुत ज्यादा अंडर डेवलपमेंट, पुअर कह लो रीजन। कहाँ डिफरेंस रह गया, साउथ कितना डेवलप है और नॉर्थ जो है वो एक ही कंट्री के अंदर, स्पेन के अंदर एक ही रीजन, एक ही, ठीक है। सो ये है। बट वन थिंग आई वांट टू इंफॉर्म यू, आई वांट टू यू कैन से टेल यू हियर कि हम लोग बात करें एक एंशियंट एम्पायर की, रोमन एम्पायर, तो हमारे दिमाग में आता है कि एंशियंट सोसाइटी जो थी वो प्रिमिटिव थी, बैकवर्ड थी, ह्यूमन बीइंग जो थे एनिमल्स की, बट वी कांट थिंक अबाउट दैट। हमें वो सोचना भी नहीं चाहिए कि रोमन एम्पायर भी ऐसा था, ऑल्दो इट बिलोंग टू अ प्रिमिटिव, बट दैट वाज नॉट प्रिमिटिव। ना ही बैकवर्ड थी, बहुत ज्यादा एडवांस थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप थी। वाटर टेक्नोलॉजी देखो कितनी डेवलप थी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को compete, कई आजकल के मॉडर्न कंट्रीज में अभी नहीं होगी, बैकवर्ड कंट्री कितने ही है अभी भी मॉडर्न टाइप पे। बट एशियन टाइप का रोमन देखो, एशियन टाइप का रोमन कितना ज्यादा डेवलप है, ये प्रिमिटिव और बैकवर्ड नहीं था ये, और उसके कंट्रास्ट में था। ऑन द कॉन्ट्रेरी यहाँ पे डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ क्या था, हाइड्रोलिक मिलिंग, ये चल रहा था, ठीक है, स्पेशली सिल्वर और गोल्ड माइनिंग के लिए। हाइड्रोलिक माइनिंग स्ट्रक्चर थे इनके, खास करके सिल्वर और गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, माइनिंग करने के लिए, जमीन से निकालने के लिए स्पेन से। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी रोमन एम्पायर में चल रही थी। और वाटर जो था ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर बहुत ज्यादा थी अराउंड द मेडिटेरियन। मिलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, वाटर मिलिंग देख लो, टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा ये एडवांस और डेवलप थी। और एग्जिस्टेंस ऑफ वेल डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम तो था ही था, कमर्शियल बैंकिंग नेटवर्क भी था। कमर्शियल बैंकिंग, बैंक, पैसा कहाँ लेना देना कैसे, ये कमर्शियल बैंकिंग नेटवर्क बहुत इनका स्ट्रॉन्ग था। और मूवमेंट ऑफ करेंसी, पैसा, हमारे तो बार्टर सिस्टम चल रहा था, है ना, एंशियंट में। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ पूरी की पूरी वाइड स्प्रेड ऑफ करेंसी थी और वाइड स्प्रेड ऑफ मनी था पूरा का पूरा, जो कि इंडिकेट कर रहा है सोफिस्टिकेशन ऑफ रोमन एम्पायर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, डेवलप था। कमर्शियल बैंकिंग, कमर्शियल यानी कि बिजनेस के लिए, पैसा देना लेना, कितना ट्रेड में, ओके, लेनदार देनदार, और क्या है, मनी की मूवमेंट बहुत ज्यादा थी, सोफिस्टिकेशन। और इससे पता चलता है कि रोमन एम्पायर जो था बहुत ज्यादा डेवलप और एडवांस था, ऑल्दो इट बिलोंग टू एशियन सोसाइटी। इतना ज्यादा भी डेवलप होके भी ये एक कैपेबल स्ट्रॉन्ग एम्परर नहीं आया तो सारा कोलैप्स हो गया, डिक्लाइन हो गया, इतना अच्छा सिस्टम चलते हुए भी। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। Okay, I have explained each and everything, but here you have to memorize the name of the region, which I have not
रेड. ओके, मैं नहीं चाहती थी वीडियो इतना लेंथी हो, दैट्स वाई. So that's all from your Aradhna ma'am. I hope you understood each and everything, but still you are getting any problem, send me your problem in comment section before leaving. Once again, I remind you that please like, subscribe and share my channel to all. That's all from your Aradhna ma'am.